की हत्या के बाद से तनाव की स्थिति है। सिवान में वर्चस्व की लड़ाई से खूनी संघर्ष हुआ है। पहले आरोपियों ने गाड़ी से कुचला, फिर तलवार से काटकर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद सिवान सुलग उठा है। पूरे शहर में आक्रोशित लोगों ने बवाल काटा है, आगजनी हुई है, हंगामा बरप रहा है। रिपोर्ट देखिए। सिवान की ये तस्वीरें देखिए, कहीं आगजनी तो कहीं भारी बवाल। वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प ने 3 लोगों की जान ले ली। ये पूरा मामला शराब कारोबार की सूचना देने पर हुई है। दरअसल बिहार में शराबबंदी है, लेकिन गांव के ही दबंग अवैध शराब का कारोबार चला रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद दबंगों ने तलवार से हमला कर 3 लोगों की हत्या कर दी, जबकि मामले में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दारू बेचने वाले का हम लोग नाम बताए थे और मेरे गांव के लड़के उसको मना किए थे कि मेरे गांव में दारू बेचने मत आओ। सारा मूल जड़ वही है। दारू आखिर कौन बेच रहा था? शत्रुघ्न सिंह का ऑल परिवार, उसका भाई, उसका भतीजा, उसका। वहीं हत्या की खबरों के बीच इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। गुस्साएं लोगों ने एक बाइक में आग लगा दी है। इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दुकानदारों ने बाजार की सभी दुकानें बंद कर दी हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सीवान एसपी ने घटना स्थल पर दौरा किया। तत्काल जिसका नाम प्रोमिनेंटली आया है, उसके खिलाफ 3 टीम बना करके ताबड़तोड़ रेड की कार्रवाई चल रही है। हम लोग बहुत कड़ाई से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि जिसने यह अपराध किया है। हम लोगों को कुछ क्लू मिलना शुरू हो गया है। पब्लिक ने बहुत सारी बातों को बताया है। हम लोग अच्छे से एविडेंस कलेक्ट कर करके स्पीडी ट्रायल करके सजा करें। माहौल को तनावपूर्ण देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने गुस्साए लोगों को समझाकर मामले को शांत करवाया। पूर्व सांसद आनंद मोहन और उनके बेटे शिवहर विधायक चेतन आनंद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी मौजूद रहे। आकर के जब हमने देखा तो ये हमें लगता है कि यह जघन्य अपराध है और जो किए होंगे वो सब के भी बुरे हाल होंगे। सारी चीज़ लोगों का जो डिमांड था कि उन पर कार्रवाई हो, सारे चीज़ वह कार्रवाई का काम शुरू हो गया। लोगों का था कि पहले थाना प्रभारी को सस्पेंड हो, निलंबित हो। डीआई साहब एक शब्द देर नहीं किए, मेरी बात हुई, उन्होंने उसी समय कह दिया एसपी को निलंबित करो। निलंबित हो गया, दूसरा प्रभार में होगा और निलंबित ही नहीं रहेगा, उसको डिसमिसल के लिए मैं डीआई इसको स्वयं कहूँगा कि उसको डिसमिसल करिए। और इस केस को कोई डीएसपी स्तर का अधिकारी, डीएसपी स्तर का अधिकारी एसआईटी गठित करा करके इस केस का पूरा छानबीन करे। सारे लोग लगे हुए हैं सीरियस। मैं समझता हूँ ऊपर से भी इस तरह के निर्देश हैं कि किसी भी स्तर पर जो अपराधियों में कानून का और वर्दी का खौफ है वो बरकरार रहना ही चाहिए। पुलिस के मुताबिक किसी पुराने विवाद को लेकर घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं इस वारदात के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अमित, जी मीडिया, सीवान।